नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व महब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप हुज़ूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान के उर्से चहल्लुम में हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं। इस वक्त स्टेज पर जमात अहले सुन्नत की कई मुक़्तदर शख्सियतें जलवा अफरोज़ हैं। इंशाअल्लाह वक्फ़े वक्फ़े से ये सारी शख्सियतें आपके सामने आएंगी और मुख्तसर कलिमात में अपने तअस्सुरात को बयान करेंगी। आज तकरीर का कोई मौका नहीं और न ही तकरीर की नीयत से यहाँ हम लोग हाजिर हुए हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर हबीब मिल्लत की बारगाह में चंद मिनटों में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए और अपने क़ल्बी तअस्सुरात को बयान करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्टेज पर दामाद हुज़ूर क़ाइद मिल्लत, अदीब शहीर, साहिब क़िरतास व कलम, माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा मुफ्ती आशिक़ हुसैन साहब कश्मीरी मदज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। बहुत तड़क भड़क के साथ वो स्टेज पर नहीं आते हैं, बहुत सादे अंदाज में आते हैं। और आप ये ना समझें कि मेरा लिबास बहुत चमक रहा है तो बहुत काबिल हूँ। वो सादगी में है मगर बहुत ज़्यादा काबिलियत रखते हैं। और जो शख्सियतें इल्म व अमल की जामे होती हैं वो बहुत सादगी में होती हैं। हज़रत अल्लामा आशिक़ हुसैन कश्मीरी उन्हीं लोगों में से स्टेज पर किसी भी कोने में बैठ जाएंगे। कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई ऊंची जगह नहीं। खामोशी से आते हैं, खामोशी से चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके खुलूस को, इनके तवाज़ो को, इनकी आजिज़ी और इनके सारी को बरकरार रखे और इनको दारैन में माला माल फरमाए। मुझसे पेशतर आपने हज़रत अल्लामा अनीस आलम सिवानी साहब की तकरीर सुनी। बहुत जामे और माने और बामक़सद तकरीर उन्होंने पेश फरमाई। ये ज़बान और तहरीर दोनों के मालिक हैं। स्टेज पर शहज़ादे हुज़ूर हबीब मिल्लत हज़रत मौलाना हबीब रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा है। इनके चेहरे की ज़ियारत करें। हुज़ूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान का विसाल जमात अहले सुन्नत के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुक़सान है। उड़ीसा की सरज़मीन पर इल्म व अमल, ज़ुहद व तक़वा, तहारत व पाकीज़गी, इत्तिबाए सुन्नत के मामले में हुज़ूर हबीब मिल्लत की ज़ात मुनफरिद और बेमिसाल नज़र आती है। कई दहाइयों तक
ये सूरज जो इल्मो इरफान का सूरज है उड़ीसा की सरजमीन पर चमकता रहा और 28 दिसंबर को रात में इल्मो इरफान का ये चमकता हुआ सूरज हमेशा हमेश के लिए हमारी निगाहों से गायब हो गया, ओझल हो गया। लेकिन आज भी उनकी खिदमात के नुकूश पूरे उड़ीसा में देखे जा सकते हैं। गली गली, गांव गांव, करिया करिया पहुंचकर उन्होंने दीनो सुन्नियत और मसलके आला हजरत का काम किया। और कोई ये नहीं बता सकता है कि कभी उन्होंने किसी से किराया मांगा, कभी उन्होंने नजराना मांगा। वो अमीर के यहाँ जिस शान से जाते थे उसी शान से गरीब की झोपड़ी में भी जाते थे। अमीरों की दावत जिस तरह कबूल फरमाते थे, गरीबों की दावत भी उसी मुस्कुराहट के साथ कबूल फरमाते। उनके यहाँ अमीरों गरीब का कोई फर्क नहीं था और जिसकी दावत कबूल फरमाते उसके यहाँ पहुँचते। उड़ीसा की सरजमीन पर अक्सर बेशतर जलसे उनकी सरपरस्ती में होते और हम लोग जब उड़ीसा आते तो ज्यादातर जलसों में हजरत की सरपरस्ती होती और हजरत से मुलाकात होती। बिल्कुल सच। और जब मुलाकात होती बहुत तवाज़ो से पेश आते। ऐसा महसूस नहीं होता कि एक अजीम खानकाह के सज्जादा नशीन और शेख तरीक़त है। ऐसा महसूस होता कि ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान की चौखट के जारूब कश हैं जो आजिज़ी के साथ मिल रहे हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आजिज़ी की ये बरकत अता फरमाई कि जब आपका विसाल हुआ तो मैं जनाजे में हाजिर था। खुदा की कसम मैंने देखा ये पूरा ग्राउंड इंसानों के सैलाब और मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिकों से भरा हुआ था। बिल्कुल हक है, जिंदाबाद। इस मैदान के उस पार रोड से जब मेरी गाड़ी गुजरी तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस ग्राउंड में आने के लिए। रोड के बाहर भी हर तरफ इंसानों का हुजूम और इंसानों का सैलाब। इनको कौन खींच कर ला रहा, इनको कौन बुला कर ला रहा? हुजूर हबीबे मिल्लत की सच्ची अकीदत और मोहब्बत इन मुसलमानों के दिलों में क्यों है? इसलिए कि उन्होंने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत की तो परवरदिगार आलम ने मुसलमानों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाली। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उसी को कुरान अजीम में फरमाया गया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया उसकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देता है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। हुजूर हबीबे मिल्लत ने अपनी मकबूलियत का परचम गाड़ने के लिए चमचों और दलालों को नहीं रखा था, बल्कि सिर्फ मसलके आला हजरत के यही सिपाही जहां जहां हुजूर हबीबे मिल्लत जाते उनकी मकबूलियत का परचम गाड़ते चले जाते। लाजवाब, क्या हकानियत है, जिंदाबाद। हुजूर हबीबे मिल्लत में ऐसी तवाज़ो थी, खाकसारी थी कि जब कोई आलिम आपके पास आता, शायरों को इनाम दिया जाता है ना, मुकर्रिरों को इनाम देना मकरूह है, रख दीजिए। हुजूर हबीबे मिल्लत जब बीमार थे और भुवनेश्वर के हॉस्पिटल में आप एडमिट थे, डायलिसिस हो रही थी और आशिक भाई ने मुझको फोन किया। उस दिन मेरा केंद्रापाड़ा में प्रोग्राम था। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से जब बाहर निकला इनका फोन आया कि हजरत बीमार हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बेहतर होगा कि आप मुलाकात करते हुए जाएं। मैंने कहा आप बेहतर की बात कर रहे हैं, जब इत्तला मिल गई है तो पहले तो मरीज की इयादत की जाएगी, उसके बाद जलसा होगा। जलसे वाले कुछ आनाकानी करने लगे, बहुत ट्रैफिक है, ये है वो है, देर हो जाएगी। मैं कहा चुप रहो, सीधे हॉस्पिटल गाड़ी मोड़ो, पहले हुजूर हबीबे मिल्लत की इयादत होगी,
उसके बाद जलसे में खिताबत हो। अरे वाह, क्या बात है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, हजरत डायलिसिस पर थे, लेकिन मैंने देखा कि उस वक्त भी आलिमाना वज़ाक़ता के साथ लेटे हुए थे और आपके सर पर सफेद दुपल्ली टोपी मौजूद थी और डायलिसिस का सिलसिला चल रहा था। वाह वाह, उस वक्त भी आपके सर से टोपी गायब नहीं थी। हजरत ने आंखें बंद की हुई थी। मैंने सोचा कि मरीज को जगाना ये खलल का बाइस ना हो जाए। मैं कुछ देर खड़ा रहा और इंतजार करता रहा कि हजरत खुद आंखें खोलें तो मैं सलाम करूं। हजरत ने आंखें खोली, मैंने सलाम किया, मुस्कुराकर हजरत ने जवाब दिया। हजरत की तबीयत मैंने पूछी, खैरियत पूछी। हजरत ने खैरियत बताई और कहा कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। बार बार ये कहते रहे, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। हजरत को मैंने तसल्ली दी, दुआ की और उसके बाद हजरत से इजाज़त लेकर के मैं रुखसत हुआ। और जब हजरत का विसाल हुआ, नमाज़े जनाजा का मजमा चीख चीख कर पुकार पुकार कर ये कह रहा था कि ये किसी आम आलिम और पीर का जनाजा नहीं, ये सच्चे आशिके मुस्तफा का जनाजा है। सच है, ये मसलके आला हजरत के सच्चे तर्जमान का जनाजा है। ये उसका जनाजा है जिसने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नत नबवी में गुजार दिया। और हुजूर हबीब मिल्लत पूरी जिंदगी यही पैगाम देते रहे अपने मुरीदीन को, मुतवस्सिलीन को, मोतक़दीन को कि मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहना। और बाद के अदवार में जो इख्तलाफी मसाइल पेश आए हैं, उन इख्तलाफी मसाइल में मौक़िफ़े ताजुश शरिया पर कायम रहना, क्योंकि जो ताजुश शरिया का मौक़िफ़ है वही मेरा भी मौक़िफ़ है। हुजूर हबीब मिल्लत जाते जाते मौक़िफ़े ताजुश शरिया पर कायम रहने की तलक़ीन फरमाते हैं। और जब कब्र में उतारने का मरहला आया तो सैयद हबीब रज़ा साहब साथी में थे। ये बेचारे नेक और सीधे आदमी डर भी रहे थे। इन्होंने कहा कि हजरत आप भी कब्र में आइए, हम लोग मिल करके हजरत के जसद पाक को कब्र में उतारेंगे। तो मैं भी कब्र में उतरा, ये भी थे, सैयद मुस्तफ़ा साहब थे, हसनैन साहब थे। हम चारों ने मिल करके हजरत को कब्र में उतारा। और जब आखिरी दीदार का मौका आया, मैंने हजरत के चेहरे से नकाब को हटाया और हुक्म यह है कि मुर्दे के चेहरे को किबले की तरफ रखा जाए। सैयद हबीब रज़ा साहब ने कहा हजरत हमको हिम्मत नहीं है, आप भी कर दीजिए। मैंने हाथ लगाया, बिल्कुल फूल की पंखड़ी की तरह उनका चेहरा नरम था। जबकि उनके इंतकाल को कई घंटे बीत चुके थे और चंद घंटों में मुर्दों का जिस्म अकड़ने लगता है, आज़ा सख्त होने लगते हैं, लेकिन कई घंटों के बाद भी हुजूर हबीब मिल्लत का जिस्म पाक बिल्कुल तरोताज़ा और नर्मो नाजुक था और आसानी से आपका चेहरा मुड़ गया। फिर हम लोगों ने चेहरे पर कफन डाल करके उसको बांध दिया। आखिरी दीदार करने वालों में हम ही लोग हैं जो कब्र में मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे का सुकून बता रहा है, आपके चेहरे की तमानियत बता रही है, जिस्म की नाजुक खरामी बता रही है कि मरने वाला मरा नहीं है, कब्र में जाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गया। परवरदिगार आलम ने उसको ऐसी जिंदगी अता फरमाई है कि आज आप लोग जो कुछ उनकी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं वो अपनी कब्र से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। और ऐसे ही लोग जब मरते हैं तो जमीन पर तो सफ़े मातम बिछ जाती है कि हमारे दरमियान से एक अच्छा आदमी चला गया, एक नेक आदमी चला गया, लेकिन आसमान पर फरिश्ते उसकी रूह का इस्तकबाल करते हैं कि हमारे दरमियान मोमिने साले आ गया। उसी मंजर की अक्कासी करते हुए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि फर्श पर अर्श पर धूमें मची कि मोमिने साले मिला, फर्श पर मातम उठा के तैयबो ताहिर।
बाहर गया, वाह वाह वाह। इसलिए हुजूर हबीब मिल्लत के मिशन को आप आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा। और मौलाना हबीब रजा से भी मैं कहूँगा, आप जिस गद्दी पर बैठे हैं वो मामूली गद्दी नहीं है, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की गद्दी है। और मुजाहिद मिल्लत की गद्दी कोई मामूली गद्दी नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम की गद्दी है। और हुज्जतुल इस्लाम की गद्दी कोई मामूली गद्दी नहीं है, आला हजरत की गद्दी है। और आला हजरत की गद्दी गौसे पाक की गद्दी है। इसलिए आपको बहुत मोहतात रहना है और उलमाए मोहतातीन के साथ रहना है और पूरी मजबूती के साथ मसलके आला हजरत की खिदमत करना है, मसलके आला हजरत को फरोग देना है। और हुजूर हबीब मिल्लत ने आपके लिए जो मिशन छोड़ा है उस मिशन को आगे बढ़ाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भरपूर उम्मीद भी है कि ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और हुजूर मुजाहिद मिल्लत गैब से इनकी निगरानी फरमाएंगे, इनकी मदद फरमाएंगे। बातें बहुत है कहने के लिए, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं इन्हीं तअस्सुराती कलिमात के साथ आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ। हज़रत अल्लामा आशिक हुसैन साहब के तअस्सुरात आप सुनेंगे तो आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब बरेली से तशरीफ़ लाए हैं, उनके तअस्सुराती कलिमात को भी आप सुने और उसके बाद सुबह तक दिल खोल करके आप मुशायरा करें। पहले इन उलमा के तअस्सुरात को सुन लें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।